अपनी किचन के लिए डिश वॉशर लेते अगर पैसे वेस्ट नहीं करने हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या इंडियन किचन के लिए डिश वॉशर बेस्ट है, लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए, कितना पानी लग जाता है। ये सबको रहता है कि डिश वॉशर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, कितना पानी लगता है। नॉर्मल बर्तन धोते हैं उसमें पानी ज़्यादा लगेगा, यहाँ से पानी ज़्यादा लगेगा, बिजली कितनी लेता है, वो कौन सा लेना है, और क्या 8 बातें ध्यान रखनी है कि बेस्ट डिश वॉशर आपको मिलेगा, बेस्ट ब्रांड कौन सा है इंडियन बर्तनों के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 किस्म के डिश वॉशर हमारे इंडिया में मिलते हैं। सबसे पहला है, अगर 1-2 बंदा है आपके घर पे, मतलब 2 से 3 मैक्सिमम 3 लोग हैं, तो आपको काउंटर टॉप डिश वॉशर लेना है। कुछ ऐसा रहता है जिसको काउंटर के ऊपर रखोगे, थोड़े से बर्तन इसमें आते हैं 1-2 आदमी के, और ये बेस्ट रहता है क्योंकि इसका प्राइस कम है। आगे प्राइस भी आपको बताऊंगा, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में है 4 से 5 लोग, तो फिर बेस्ट है जो फ्री स्टैंडिंग या स्लिम लाइन जिसे बोला जाता है, जो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं आपको। इसकी डिटेल आगे आपको मिलने वाली है। तो 4 से 5 लोग हैं, 6 लोगों का भी ये कर देता है। तो इसमें जो 12 से 14 प्लेस होती है, ये आगे समझ आएगी क्या होती है। फिर हमारे पास तीसरा है इनबिल्ट इन जो रहता है, इनबिल्ट डिश वॉशर रहता है, मतलब जब आपकी किचन बन रही है तभी उसको फिक्स कर देते हैं, तो वो इनबिल्ट रहता है। इसमें भी आपको 2 से 3-4 लोगों की बर्तन इजीली साफ हो जाते हैं, और इसमें थोड़ा बजट आपको ज़्यादा देना पड़ता है। ये 3 है, ऐसे काफ़ी आती हैं, ये 3 है जो इंडिया में फेमस है। हमें लगाना कौन सा अपने घर में, वो लगाना है फ्री स्टैंडिंग या स्लिम लाइन, बेस्ट रहता है। अगली चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी डिश वॉशर लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में कितने लोग हैं। तो उधर क्या होता है, प्लेस सेटिंग करके एक चीज बोली जाती है जिसकी हेल्प से डिश वॉशर को बेचा जाता है। मतलब इससे समझ लो कि आपके घर में अगर 1 से 2 बंदा है तो 6 to 8 प्लेस वाला आपको डिश वॉशर लेना है। अगर आपके घर में 3 से 4 लोग हैं तो 10 to 12 प्लेस सेटिंग करके होता है। कितनी प्लेस सेटिंग के डिश वॉशर आपको लेने, ये आपको दुकानदार पूछेगा, तो आपको बोल देना है कि आपके घर में अगर 3 से 4 लोग हैं तो आपको 10 से 12 प्लेस सेटिंग वाला लेना है। अगर 5+ लोग हैं तो आपको 13 से 15 प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर लेना है। मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ 13 से 15 ही ले लो, क्योंकि बर्तन अगर ज़्यादा होंगे तो ईजिली आप धो सकते हो, नहीं तो 2 बार उनको धोना पड़ेगा। तो आपको अपने घर के लिए लेना कौन है, 13 से 15 प्लस प्लेस सेटिंग वाला आपको अपने घर में लगाना है। दूसरी चीज़ रहती है कि ये डिश वॉशर कितना पानी यूज़ करते हैं। नॉर्मल अगर हम बर्तन धोते हैं तो कम से कम 50 से 60 लीटर एक टाइम में पानी होता ही है। अगर आपके घर में 3 से 4 लोग हैं, 50 से 60 लीटर आप वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो कम से कम जो डिश वॉशर रहता है वो कितना, 9 से 12 लीटर। मतलब इससे जो डिश वॉशर है काफ़ी कुछ 15 लीटर भी करते हैं, कुछ 16 लीटर भी करते हैं, कुछ 20 लीटर भी करते हैं, लेकिन कम से कम 9 से 12 लीटर एक बार के बर्तन आपके डिश वॉशर में धुल जाएंगे। तो पानी की समस्या नहीं है, कम पानी यूज़ करता है। नॉर्मल जब आप हाथों से बर्तन धोते हो उसमें ज़्यादा पानी यूज़ होता है, डिश वॉशर उसके मुकाबले बहुत कम। मतलब यहाँ 12 लीटर हो रहा है, वहाँ आप 50 से 60 लीटर हाथ से धोने में यूज़ कर रहे हो। दूसरी मेन चीज़ होती है कि बिजली कितनी लगती है जब हम डिश वॉशर रन करते हैं। देखो हमने अपने घर के लिए लिया था फ्री स्टैंडिंग या स्लिम लाइन जिसको बोल लो, जो रहता है 12 से 15 प्लेस सेटिंग वाला, ठीक है। तो उसमें 1 से 1.5 यूनिट लगती है। कितनी, 1 से 1.5 यूनिट अगर एक बार आप बर्तन धोते हो। लगा लो अगर बड़ा है आपका, मतलब जो 15+ प्लेस सेटिंग वाला रहता है वो 1.5 से 2 यूनिट, मतलब समझ लो मैक्सिमम 2 यूनिट आपका डिश वॉशर लेता है। जो बड़ा डिश वॉशर रहता है 2 यूनिट ले रहा है। अगर आप उसको दिन में 3 बार लगाते हो, मतलब ठीक है, दिन में मॉर्निंग, नून और इवनिंग में धोते हो बर्तन उससे, तो अगर हम पकड़ते हैं कि 1.5 यूनिट वो लगा रहा है, तो कितना हो गया हमारा, 4-4.5 यूनिट हमारी बिजली लगी। और 7 रुपये अगर हम पकड़ते हैं पैसे, ठीक है, 1 यूनिट का प्राइस, तो दिन का आपका 31 रुपये खर्चा आता है सारे बर्तन धोने का। कितना, 31 रुपये की बिजली आपकी लगती है। और वैसे अगर महीने में देखें, अगर तीनों टाइम बर्तन धो रहे हैं तो हमें कुछ 945 रुपये लगते हैं पूरे बर्तन धोने के। अगर आपने कोई मेड वगैरह लगाई है जो बर्तन धो रही है आपके, तो आपको मिनिमम कम से कम उसको 3000 रुपया देना है, कम से कम बोल रहा हूँ, बर्तन धोने के लिए 3 टाइम के, कम से कम है ये। तो अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ 1000 रुपया उसके लिए यूज़ करना है। तो ये चीज़ भी है। अब बात आती है, ये हमें चीज़ें पता चल गई क्या क्या लेनी है, तो फिर आता है कि कौन सा डिश वॉशर लेना है। सबसे पहली चीज़ है
तीन कंपनीज हैं, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। IFB, बॉश और फेबर, ये तीन कंपनी हैं जो इंडियन किचन के हिसाब से आपके लिए क्या करती हैं, डिश वॉशर बनाती हैं। क्योंकि इंडियन किचन में क्या होता है, इंटेंस हैवी ग्रीस वाला खाना, तड़के लग रहे हैं, वो चिपका हुआ है कढ़ाई में। एक चीज़ और ध्यान रखना, बिल्कुल ये नहीं है कि आपका किचन कढ़ाई में बर्तन में चावल चिपके हुए हैं या कुछ चिपका हुआ है, तो थोड़ा बहुत उसको आपको साफ करके पानी से फिर डिश वॉशर में डालना होता है। लेकिन ये तीन ब्रांड है जो अच्छे से आपके, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, इंडियन स्पेसिफिक साइकिल आता है, मतलब इंटेंस मोड करके या इंडियन साइकिल मोड करके इस पे आता है, बटन दबाया वो उस हिसाब से बर्तन धोएगा जैसे इंडिया में बर्तन रहते हैं। तो जो बॉश का है इसमें, वो मैंने कहा 9 से 12 लीटर पानी लेता है। और एक चीज़ और ध्यान रहनी है, जब भी डिश वॉशर आपको लेना है, आपको लेना है हॉट वाटर इनलेट वाला। उसमें क्या फ़ायदा होता है, हॉट वाटर इनलेट में क्या होगा, आपका जो भी गीज़र होगा वो पानी गर्म करेगा, वो सीधा डिश वॉशर में चला जाएगा। उससे क्या होगा, टाइम भी कम लगता है डिश वॉशर का और क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हमेशा हॉट वाटर इनलेट वाला लेना, नहीं तो कुछ ऐसे डिश वॉशर होते हैं जिनके अंदर ही पानी गर्म होता है, फिर वो पानी गर्म करेंगे फिर वो बर्तन धोएंगे, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है। तो ऐसा लो जिसमें आपका क्या हो, बाहर से पानी आए, जल्दी काम हो जाए। दूसरी चीज़ इसमें क्या देखना, जो वाटर सॉफ्टनर या साल्ट डिस्पेंसर वाला आता है, मतलब जिसमें आपके घर में क्या होता है, इंडिया में हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, आपका डिश वॉशर भी ख़राब होता है और क्लीनिंग अच्छी नहीं होती है। तो वाटर सॉफ्टनर या साल्ट डिस्पेंसर, तो उसमें क्या होता है, साल्ट डाला जाता है, वो भी काफ़ी दिन चलता है, वो उससे भी बर्तन धोते हैं, तो वो आपके बर्तन क्लीन भी अच्छे से होते हैं और सही रहता है। अगली चीज़ है ना, जो फिल्टर होता है इसका ऑटो क्लीन वाला, जो सेल्फ क्लीन हो जाता है, वो बेस्ट रहता है। जो सेल्फ ड्रेन भी हो जाता है तो ये बेस्ट रहता है, नहीं तो बार बार आपको उसकी क्लीनिंग फिल्टर की बार बार चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। अगली चीज़ क्या देखनी है, जो एडजस्टेबल रैक रहते हैं, जहाँ कटलरी ट्रे, मतलब आपके बर्तन जैसे हैं उस हिसाब से आपकी ट्रे अंदर की सेट हो जाएगी, तो वो बेस्ट रहता है। नहीं तो क्या होता है, फिक्स्ड आते हैं, ठीक है, ट्रे भी फिक्स्ड आती है, रैक भी फिक्स्ड आते हैं, तो आपको अपने हिसाब से बर्तन नहीं डाले ना। बड़े बर्तन आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, जैसा शेप होगी उस हिसाब से बर्तन उसमें डालने पड़ते हैं। अगली चीज़ और क्या देखनी है, जब भी डिश वॉशर आपको लेना है, उसका नॉइज़ लेवल, अगर वो 50 dB से कम है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा नॉइज़ उसकी नहीं होने वाली है। 50 dB से ज़्यादा नॉइज़ होती है तो क्योंकि 2 से 3 घंटे वो लगाने वाला है, तो 2 से 3 घंटे उसकी आवाज़ आपके कानों में चुभती रहेगी, चलती रहेगी, तो वो डिस्टर्बेंसिंग सा रहता है। तो आपको 50 dB से कम देख लेना कि आपके डिश वॉशर पे नॉइज़ लेवल क्या। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आपका डिश वॉशर ज़्यादा बिजली नहीं लगाए, तो आपको कौन से दो तरीके होते हैं जो बर्तन सुखाता है आपका डिश वॉशर। एक होता है कंडेंसेशन ड्राइंग, एक होता है एक्टिव ड्राइंग। कंडेंसेशन ड्राइंग में क्या होता है, बिजली बहुत ज़्यादा कम लगती है और बेस्ट रहता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि स्लो प्रोसेस रहता है उसमें कंडेंसेशन में, लेकिन वो बेस्ट है, उसमें बिजली इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। इको मोड ऑन कर लो आप उसमें। एक्टिव ड्राइंग में क्या होता है, जो आपके बर्तन होते हैं वो बिल्कुल सूखे हुए निकलते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन उसमें बिजली बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपकी यूनिट बढ़ सकती है। तो अगर मैं बात करूं, अब इंडिया में आपको डिश वॉशर लेना है तो मेरे ख्याल में ले लेना चाहिए, बेस्ट टाइम है। पहले ही किचन बन रही है तो वहाँ जगह छोड़ दो, नहीं बनी है तो स्लिम लाइन ले लो। लेने कौन से ब्रांड, 4-5 ब्रांड में आपको बताता हूँ, क्योंकि इनकी सर्विस भी आपको इजीली मिल जाएगी आपके एरिया में और अच्छा नेटवर्क है। सबसे बेस्ट जो रहते हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन सा कहाँ आपको लेना है। वैसे ब्रांड हो गया बॉश, IFB, LG, फेबर, वोल्टास, ये 5 ब्रांड है, इनके ही डिश वॉशर लेना। बाकी काफ़ी कंपनीज है, चाइनीज़ कंपनी बेचनी है, वो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन उनकी सर्विस और स्पेयर पार्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जो टेबल टॉप काउंटर टॉप वाला डिश वॉशर आता है, वो आपको 12 से 20,000 25,000 के बीच में मिल जाएगा, मतलब 12, 13, 15, 25,000 मैक्सिमम वो मिल जाएगा, छोटा रहता है। लेकिन जो फ्री स्टैंडिंग रहता है, स्लिम लाइन जिसे बोलता है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको अपने किचन में लगाना है, तो वो 12 से जिसकी 14 प्लेस सेटिंग रहती है, वो 30,000 से शुरू हो जाता है। मतलब 30,000 में अच्छा नहीं मिलेगा, 55,000 तक वो रहता है। और मेरे ख्याल में जब आप खर्चा कर रहे हो, 10-15 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करना है डिश वॉशर पे, अगर आपको चाहिए अच्छे से वो काम करे, अच्छे से उसमें बर्तन आ जाए, तो आपको फ्री स्लाइडिंग स्लिम लाइन वाला कुछ 40 से 50,000 रुपये में मिलेगा। फिर आता है जो बिल्ट इन आते हैं, मतलब पहले ही जब आपकी किचन बन रही है, प्रीमियम हैंड उसको लगा देते हो, तो वो स्टार्ट ही 50,000 रुपये से होते हैं। 50,000 से जो होंगे 90,000 रुपये तक।
अब बात करते हैं आपको अपने किचन में कौन सा लगाना है। मैं बोलता हूँ बॉश कंपनी लगाओ, जो 12 से 14 जिसकी प्लेस सेटिंग रहती है, 5 से 6 लोगों के लिए इनफ है। वो फ्री स्टैंडिंग बेस्ट है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। लेकिन अगर आपके घर में काफ़ी तड़के लगते हैं, आपके कुकर में चावल लगे हुए हैं, आपकी कढ़ाई में तड़के चिपके हुए हैं, तो उसके लिए इंडियन साइकिल ज़रूरी है। वो IFB कंपनी बनाती है, जिसमें इंडियन साइकिल करके लिखा होता है, वो उस हिसाब से बर्तन होता है, तो वो IFB का लाभ ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट बजट और वैल्यू वाला लेना है, फिर वोल्टास का अच्छा है, फेबर का अच्छा है, अमेजोन वेसी का भी आता है, तो इन तीनों में से आप किसी का ले सकते हो। फिर आपको चाहिए कि कॉम्पैक्ट और काउंटर टॉप पर रखना है, तो हैफले का आपको मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि प्रीमियम और स्मार्ट चाहिए आपको, तो LG और सीमेंस बहुत अच्छी कंपनी है, जिनका आप प्रीमियम अपने घर में लगा सकते हो। देखो, ये कुछ बातें थी, अगर आप अपने ध्यान में रखते हो तो एक अच्छा डिश वॉशर आपको मिल जाता है। और इंडियन किचन में भी डिश वॉशर अच्छे से काम करते हैं। बस ये 8 से 10 बातें ध्यान रखना, अच्छा डिश वॉशर आपके घर में आ जाएगा। हमेशा याद रखना 15+ प्लेस सेटिंग वाला ले लेना, नहीं तो 12 से 14 प्लेस सेटिंग तो कम से कम आपको लेना ही लेना है, जो 5 से 6 लोगों के अच्छे से बर्तन धो देता है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट आपको रहता है, आप कमेंट करो, मैं वहाँ भी क्लियर कर दूंगा। आप कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।